नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर एवं राजस्थान इंडिया अंतरराष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर पढ़ रहे थे, जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण औषधि साबित होगी। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। साथियों, हाल ही 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा का आयोजन राजस्थान में किस जिले में हुआ है। हमसे पूछा है राजस्थान के किस जिले में हुआ है G20 शेरपा का सम्मेलन, कब हुआ है साथियों? 4 से 7 दिसंबर 2022 को। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। तो साथियों, हाल ही में उदयपुर के अंदर, कहां पे साथियों? उदयपुर के अंदर हाल ही में आयोजन हुआ G20 शेरपा का आयोजन हुआ साथियों, हाल ही में 4 से लेकर 7 दिसंबर के मध्य। उदयपुर क्यों चुना गया साथियों? उदयपुर को इसलिए चुना गया, राजस्थान के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अगर देखें तो उदयपुर बहुत ही महत्वपूर्ण जिला साबित हुआ है हाल ही में। और होता क्या है G20 शेरपा, मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में 2022 का जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ हुआ साथियों? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का हुआ साथियों इंडोनेशिया। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? बाली। बाली के अंदर हाल ही में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ है। कहां पे हुआ है? बाली में, 2022 का। और 2023 का जो शिखर सम्मेलन है वो होगा भारत के अंदर। कहां होगा 2023 का साथियों शिखर सम्मेलन? 2023 का भारत में। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत को दी गई है। तो अध्यक्षता से पहले क्या होता है साथियों? उसकी एक मीटिंग की जाती है शेरपा। शेरपा वे होते हैं, जैसे कोई भारत देश अगर इसमें शामिल हो रहा है किसी G20 शिखर सम्मेलन में, तो उसका जो अध्यक्ष होगा, जो उसमें शामिल होने वाला प्रतिनिधि होगा, उसे शेरपा कहा जाता है। तो भारत के शेरपा कौन है? अमिताभ जी कांत। कौन है साथियों? अमिताभ जी कांत। बहुत ही फेमस हस्ती है, जो नीति आयोग के पहले CEO भी रहे हुए हैं, अमिताभ जी कांत। तो ये अभी हाल ही में क्या हुआ साथियों? G20 शेरपा का आयोजन। शेरपा इसलिए कराया जाता है कि आने वाले जब 2023 में अध्यक्षता भारत के पास में है G20 शिखर सम्मेलन की, तो उससे पहले एक मीटिंग कराई जाती है कि हमें क्या क्या कार्यक्रम करना है, किस क्या प्रकार की थीमें वगैरह रखनी है। तो इसलिए उदयपुर में हाल ही में G20 शेरपा का आयोजन किया गया। कब किया गया? 4 से 7 दिसंबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे साथियों। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ MOU हुआ है? MOU क्या होता है साथियों? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दो संगठनों के, सरकारों के मध्य जो अंडरस्टैंडिंग होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसे MOU किया जाता है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है, राज्य महिला व बाल विकास विभाग, वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, उपयुक्त दोनों, डी राज्य महिला व बाल विकास व अडानी ग्रुप। तो साथियों, आपके सामने जो ऑप्शन है राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग, वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों की जो नंदघर के रूप में बनाया जा रहा है। आप जानते होंगे सभी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं गांव में, शहरों में, जो पंचायत होती है उसकी बाउंड्री के अंदर, शहरों के अंदर कोई भी स्कूल वगैरह होती है, उसमें आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, जिसमें जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। और उसी के अंतर्गत महिलाओं के प्रति ध्यान रखा जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र थे उनको अब नंदघर के रूप में जाना जाएगा साथियों। अब आने वाले समय में हम आंगनवाड़ी नहीं देखेंगे, हम नंदघर के रूप में उन्हें जाना जाएगा। इसमें कौन कौन किसके साथ MOU है? राज्य महिला और बाल विकास विभाग व वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल। लगभग इसमें 750 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कितना? 750 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा आंगनवाड़ी को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए। और साथ ही में कितने? 25,000 नंदघर बनेंगे साथियों। कितने बनेंगे? 25,000। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों का किस संस्था के साथ MOU है? साथ में फिर एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब 4 ऑप्शन है, रेड क्रॉस, नवजीवन सोसाइटी, उज्जवल आंगन, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हाल ही में रेड क्रॉस, कौन सा? रेड क्रॉस के साथ में हाल ही में MOU हुआ है राजस्थान के विश्वविद्यालयों का। तो हम राजस्थान कितने विश्वविद्यालय को हुआ? लगभग 23 विश्वविद्यालयों ने रेड क्रॉस के साथ में ये MOU किया। कितने? 23 विश्वविद्यालयों ने। और हम जानेंगे रेड क्रॉस है क्या साथियों। रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। रेड क्रॉस आपने देखा होंगे, सोसाइटी वगैरह होती है रेड क्रॉस। तो
तो आप देखेंगे इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1807 में। 1807 में कहां हुई थी? जिनेवा। कहां पे? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कि स्थापना किसने करी इसकी? हेनरी ड्यूनेट ने। किसने करी साथियों? हेनरी ड्यूनेट ने करी। और इसकी स्थापना क्यों की गई साथियों? जब विश्व युद्ध हो रहे थे, पहले विश्व युद्ध हो रहे थे, उससे पहले जो युद्ध होते थे पहले अंग्रेजों के जमाने में और वगैरह, तो उस समय जो नुकसान पहुंचता था सैनिकों को, उनकी रक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा उपलब्ध सेवाएं कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1807 में जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहां की गई? जेनेवा स्विट्जरलैंड। किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने। और हम देखते हैं रेड क्रॉस दिवस भी बनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे आपको यह भी ध्यान रखना, कब मनाया जाता है रेड क्रॉस डे? 8 मई को बनाया जाता है। और कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए राजीविका ने किसके साथ एमओयू किया है? तो 4 ऑप्शन है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। इनमें से कोई नहीं साथियों। हाल ही में अमेजन, आप सभी परिचित है इसने अमेजन से। अमेजन के साथ में अभी एक राजीविका ने एमओयू किया है। ये क्यों किया गया साथियों मैं आपको बताऊं। हम क्या होता है, हस्तकलाएं जो होती है, हमारी हस्तकलाएं हैं और जो वगैरह बुनकर वगैरह हैं, उनके जो प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट शहरों में गांवों में तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक विश्व स्तर पे इनको पहचान दिलाने के लिए हस्तकला को, हमारी बुनकर कला है और जो वगैरह वगैरह कलाएं हाथों से जो कलाएं बनाई जाती हैं, उसके लिए अमेजन के साथ एमओयू है, ताकि विश्व स्तर पर इसका प्रोडक्ट जा सके और लोगों तक पहुंच सके। लेकिन इसको बेचा किस नाम से जाएगा ये जानते हैं। इसको बेचा जाएगा राजसखी के नाम से। किसके नाम से बेचा जाएगा? अगर आप स्नैप अमेजन पे सर्च करेंगे राजसखी, तो आपको राजस्थान के जो प्रोडक्ट है हस्तकला से बनाए हुए वो आपको सामने शो होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन है, पुंगल बीकानेर, जामसर बीकानेर, खेतड़ी झुंझुनू, जमवारामगढ़, तो जयपुर। तो साथियों हाल ही में पुंगल बीकानेर के अंदर ये सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आने वाले समय में यहाँ पे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्यस्थता के अंदर यहाँ पे सौर ऊर्जा के बड़े संयंत्र लगाए जाएंगे। कहाँ पे? पुंगल बीकानेर में। अब हमसे पूछ लेते हैं, सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो कहाँ है राजस्थान में? आप सभी परिचित होंगे, बड़ला, जोधपुर में अंदर। और सेकंड नंबर का कहाँ है? सेकंड नंबर का है नोक, जैसलमेर में। कहाँ है साथियों? नोक, जैसलमेर में है। नोक, जैसलमेर में। लेकिन साथियों आपको बताऊं, पुंगल बीकानेर के अंदर सबसे बड़ा संयंत्र, राजस्थान का नहीं भारत का सबसे बड़ा संयंत्र वो सौर ऊर्जा का, वह पुंगल बीकानेर में स्थापित होने वाला है। इसी के साथ में पुंगल बीकानेर में हाल ही में वर्धजन आपके द्वार, जो वर्ध है, जिनकी कोई शिकायत वगैरह है, उनके लिए प्रशासन खुद इनको वर्ध लोगों के लिए घर पे भेज रहा है प्रशासन को। जैसे शहर संघ प्रशासन, ग्रामीण संघ प्रशासन जो आपने चली थी अभी योजना के सरकार द्वारा ये कार्यक्रम कराए गए थे कि सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर पे है, पंचायत स्तर पे खुद प्रशासन वहां जाके उनके जहाँ आधार कार्ड वगैरह है, कोई पैन कार्ड वगैरह है, राशन कार्ड संबंधी समस्या है, पट्टे वगैरह संबंधी समस्या है, उनका वहीं पे निस्तारण किया जा रहा था। उसी प्रकार वर्धजन आपके द्वार भी अभी हाल ही में यह चलाया गया था। कहां से? पुंगल बीकानेर से। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? साथियों हाल ही में ये जो वेंडर्स वगैरह होते हैं, वेंडर अब जानते हैं, वेंडर जो थड़ी वगैरह लगाते हैं, ठेले वगैरह चलाते हैं, वो वेंडर जो होते हैं। और जो युवा है सेक्टर, युवा सेक्टर है, जो युवा फैक्ट्री जो नया कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये स्थापित की गई है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें कितने रुपए का ऋण दिया जा रहा है साथियों? 50,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि स्टार्ट कब हुआ? तो 6 अगस्त 2022 को इसकी प्रारंभ किया गया। 6 अगस्त 2022 को हाल ही में इसे प्रारंभ किया गया। इसी के साथ में हम देखें, अभी आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, क्या आता है? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। इसमें क्या है, जैसे मनरेगा चलता उसी हिसाब से शहरी, शहरों के अंदर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, शहरी गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया। जैसे नरेगा के अंदर ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनको काम दिलाया जाता है, वैसे ही शहरों के अंदर भी जो बेरोजगार हैं, जो युवा बेरोजगार है और वगैरह लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन का काम पा सकते हैं। 365 दिन में उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा। लगभग इस पे 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने? 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसकी स्थापना कब की गई? 9 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को इसकी प्रारंभ किया गया। किसको? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 6 अगस्त 2022 को, 6 अगस्त 2022 को। और वेंडर और युवा सेक्टर के जो है उन्हें 50,000 रुपए का ऋण देने के लिए ये प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहां बनाया जा रहा है? सुंदा माता मंदिर जालोर, खोले के हनुमान जी जयपुर, मनसा पूर्णा करनी माता उदयपुर, सावित्री माता मंदिर अजमेर। तो साथियों हाल ही में स्वचालित रोपवे बनाया जा रहा है। ये कहां बनाया जा रहा है? खोले के हनुमान जी जयपुर में। कहां पे? खोले गए हनुमान जी जयपुर में। लेकिन इसको किस नाम से जाना जाएगा ये आपको जानना है। एक सामने पहाड़ी है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, वहां से ये खोले के हनुमान जी है। यहाँ पे एक 2 वायर होंगे, एक जाने का, जैसे ये जा रहे हैं देख रहे हैं आप, ये ट्रॉलियां लगी होंगी, उसमें ऐसे ट्रॉलियां लगी होंगी, एक जाने वाली एक आने वाली। तो इन पहाड़ियों से ये ट्रॉलियां जाएंगी, जैसे आप बैठेंगे वो ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी। स्वचालित है। कौन सी साथियों? स्वचालित। और कहां बनाई जा रही है? खोले के हनुमान जी माता मंदिर में। जाना किस नाम से जाएगा इसको? अन्नपूर्णा माता रोपवे। किस नाम से जाना जाएगा? अन्नपूर्णा माता रोपवे। अब आपसे पूछ सकते हैं कि पहला रोपवे कब बना था? तो पहला तो बना था जालोर, सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर। कब बना था साथियों? 2006 के अंदर। कब बना था सुंदा माता मंदिर का रोपवे? 2006 के अंदर। कहां पे साथियों? जालोर में। और यहाँ पे भालू पाए जाते हैं, भालू यहाँ के फेमस है। उसके बाद में बना था साथियों मनसापूर्णा करनी माता, मनसापूर्ण करनी माता। ये कब बना था साथियों? 2008 के अंदर इसको बनाया गया था। उसके बाद में कौन सा बना था साथियों? सावित्री माता मंदिर अजमेर। ये कब बना था? सावित्री माता मंदिर अजमेर ये कहां पे साथियों? पुष्कर में। ये 2016 में बना था। इसके बाद एक और बना था साथियों सामोद के अंदर। कहां बना था साथियों? सामोद के अंदर। सामोद का है? जयपुर के अंदर है साथियों, सामोद जयपुर। ये कब बना था साथियों? 2019 के अंदर। कब बना था? 2019 में। देखो सुंदा माता 2006, उसके बाद मनसापूर्णा 2008 उदयपुर, उसके बाद सावित्री माता अजमेर पुष्कर 2016, उसके बाद सामोद जयपुर 2019 में बनाया गया। ये तो वो है जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, जिन्हें चलाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अभी बन रहा है राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे वो कहां बनाया जाता है साथियों? खोले के हनुमान जी मंदिर। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अन्नपूर्णा माता मंदिर। कौन सा राज्य तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की मेजबानी करेगा? साथियों हमारे सामने 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो साथियों हाल ही में उत्तर प्रदेश को यह मेजबानी दी गई है। मेजबान कौन होगा? उत्तर प्रदेश, जो इन खेलों का आयोजन कराया जाएगा। कौन सा खेल है साथियों? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। अब आपसे पूछ सकते हैं पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था साथियों उड़ीसा में। ये कब हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। उसके बाद प्रस्तावित कर्नाटक में था और हुआ भी कर्नाटक में, लेकिन कोरोना के कारण ये कर्नाटक में 20 और 21 के अंदर नहीं हो पाया। तो इसको कब आयोजित कराया गया साथियों? 2022 में। सेकंड नंबर का कहां और कब हुआ? कर्नाटक में 2022 में। और 2022 में ही वापिस कराया जा रहा है ताकि सेशन खराब ना हो अगले साल। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में तीसरा ये कराया जा रहा है। कहां कराया जा रहा है साथियों? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है। अब आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में यूथ गेम्स हो रहे हैं, यूथ गेम्स 5वें नंबर के हैं साथियों। ये मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। कहां पे हो रहे हैं साथियों? मध्य प्रदेश के अंदर। आपको यह भी ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे साथियों। भारतीय मूल की अरुणा मिलर ने किस अमेरिकी राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुना गया? तो आपको बता दूं
चार ऑप्शन है, मेरीलैंड, लुइसियाना, मिसिसिपी, पेंसिल्वेनिया। तो मेरीलैंड जो अमेरिका है, जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, उसमें 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं साथियों? 50 राज्यों में एक राज्य है मेरीलैंड। मेरीलैंड के अंदर भारतीय मूल की, बहुत गर्व की बात है भारत के लिए, मेरीलैंड जो है वहां का राज्य, वहां पे भारतीय मूल की अरुणा मिलर, कौन साथियों? अरुणा मिलर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या होता है, अमेरिका की जो राज्य होते हैं उनमें गवर्नर सबसे मेन होता है कार्यपालिका के अंदर, लेकिन जो सेकंड नंबर होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो किन्हें बनाया गया? अरुणा मिलर को। अमेरिका में राज्य कितने हैं? 50। राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। मिट्टी को बचाने के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ में, मिट्टी को बचाने के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा राज्य बना है। साथियों, मिट्टी को बचाने के लिए भी आंदोलन चल रहा है, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए चला था, वैसे ही मिट्टी को बचाने के लिए एक फाउंडेशन है, उसका एमओयू किया। ये किसने किया है हाल ही में? सेकंड कौन सा राज्य है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो साथियों, हाल ही में राजस्थान राज्य ने एमओयू किया है, इसके साथ में, किसके साथ में किया? ईशा फाउंडेशन के साथ में। और पहला नंबर का कौन है जो इसने फाउंडेशन के साथ में एमओयू किया है? वो है गुजरात। सेकंड हो गया राजस्थान। कौन हो गया? राजस्थान। अब आपसे पूछ सकते हैं ईशा फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? तो एक गुरुजी है ईशा फाउंडेशन के, जग्गी वासुदेव है, वह इनके संस्थापक है, जो मिट्टी को बचाने के लिए ये कार्यक्रम करते रहते हैं। अब ये हुआ क्या है राजस्थान में? राजस्थान के जो कृषि मंत्री है लालचंद जी कटारिया, कृषि मंत्री है लालचंद जी कटारिया। कौन है कृषि मंत्री साथियों? लालचंद जी कटारिया। लालचंद कटारिया जी की उपस्थिति में, लालचंद कटारिया, उनकी उपस्थिति में साथियों ये कार्यक्रम हुआ है। और लालचंद कटारिया के और जग्गी वासुदेव क्या है? ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है। सेकंड कौन है? राजस्थान। फर्स्ट है गुजरात, जिसने एमओयू पे हस्ताक्षर किया था। आज का सेशन साथियों इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।